फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरिकू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस समय एम्स और अपने टॉप मेडिकल कॉलेजेस को लेकर परेशान है। पीएमसी पटना लेना है या एम्स पटना लेना है, एससीबी कटक लेना है या एम्स भुवनेश्वर लेना है, एमजीएमसी इंदौर लेना है या एम्स भोपाल लेना है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया है। एम्स न्यू दिल्ली के बाद एमएएमसी लेना है, एलएचएमसी लेना है, केजीएमसी लेना है, आईएमएसबीएचयू लेना है, क्या लेना है, किस तरह से ऑर्डर हो सकता है। बेसिकली एमबीबीएस ही केवल करने से आप अच्छे डॉक्टर नहीं, उसके बाद भी पीजी कोर्सेज भी करने पड़ते हैं। तो बेटर ये है कि उन कॉलेजेस को चूज़ करिए जहाँ पे पीजी के ऑप्शंस हैं। और बाकी कोई चैरिटी के लिए एमबीबीएस नहीं करता है, सभी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही डॉक्टर बनते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू वर्क फॉर चैरिटी। तो बेसिकली ये भी एक कंसिडरेशन है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो सकता है, ऊपर का ऑर्डर पूरा उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जो टॉप 8 एम्स हैं वो मोस्ट डिमांडिंग होंगे और जो नीचे वाले एम्स हैं वो उतने डिमांड में नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, उसी के बारे में वीडियो है। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर। दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप स्टेट के टॉप जीएमसी को चूज़ करिए रादर देन कि आपके स्टेट का एम्स। बेसिकली इसका जो रीज़न बताया जाता है वो मैक्सिमम रीज़न बताया जाता है ओपीडी काउंट ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये भी बताया जाता है कि आपका पुराना कॉलेज है इसलिए ज़्यादा बेटर है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं जिसमें क्लिनिकल भी है। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं कि टॉप जीएमसीज को लीजिए रादर देन की एम्स को। इस तरह से अगर आप क्लिनिकल और ओपीडी काउंट ये सारा काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी स्टेट का जो 5वें नंबर का कॉलेज होगा वो भी एम्स से बेटर होगा। तो इस तरह का रीज़न नहीं होता दोस्तों। क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पीजी कोर्सेज भी करने हैं एम्स एमबीबीएस या फिर किसी स्टेट से एमबीबीएस करने के बाद भी। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एम्स, जो टॉप एम्स हैं केवल उनकी बात करता हूं। उनका क्या ऑर्डर होता है, उनकी क्या प्रायोरिटी होती है। मैं केवल एम्स की प्रायोरिटी बता रहा हूँ। एम्स न्यू दिल्ली, देन एम्स भोपाल, देन एम्स बीबीएसआर, देन एम्स जोधपुर, देन एम्स पटना, देन एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर। ये हुआ केवल एम्स की प्रायोरिटी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको कि क्या हो सकता है, और इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं लगेगा। एम्स न्यू दिल्ली हमारा पहली प्रायोरिटी पे रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, वो 100% गारंटी है। उसके बाद हमारा जो कॉलेज आ सकता है वो आ सकता है दिल्ली का एमएएमसी, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। एमएएमसी के पैरेलल में ही आपके जिपमर, आईएमएसबीएचयू, केजीएमसी, एलएचएमसी और यूसीएमएस, ये जो टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली के, और यूपी का जो टॉप 10 के अंदर आता है कॉलेज केजीएमसी लखनऊ, आईएमएसबीएचयू, ये सारे कॉलेजेस इसके ऊपर आएंगे। मींस एम्स न्यू दिल्ली के बाद ये सारे कॉलेजेस फिल होंगे। उसके बाद आपके स्टेट के कॉलेजेस फिल होना शुरू होंगे जो 15% सीटें होती हैं। बेसिकली उसमें भी कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि हम एम्स भोपाल लें या फिर एमजीएमसी इंदौर लें, क्योंकि ये डाउट उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि क्या लेना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो सजेशन है, एम्स भोपाल इज़ बेटर ऑप्शन। बेसिकली अगर आप क्लिनिकल और ये सारा देखेंगे तो फिर तो आप एमजीएमसी इंदौर, लेकिन एमजीएमसी इंदौर केवल स्टेट कैंडिडेट्स के लिए बेटर हो सकता है रादर देन कि जो ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स हैं वो एमजीएमसी इंदौर लें। तो बेसिकली अगर आप स्टेट कोटा से हैं तो आप एमजीएमसी इंदौर को प्रेफर कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा वाले एम्स भोपाल को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एम्स बीबीएसआर और एससीबी कटक में कंपेयर करेंगे तो एससीबी कटक का क्लिनिकल और सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एम्स बीबीएसआर काफ़ी प्रायोरिटी में। तो आपके स्टेट के कैंडिडेट्स तो एससीबी कटक ले सकते हैं जो स्टेट डोमेसाइल लगते हैं, लेकिन एम्स बीबीएसआर ऑल इंडिया कोटा में प्रेफरेंस पे होगा। उसके बाद एम्स जोधपुर और एम्स एसएमएस जयपुर में स्टेट के कैंडिडेट्स आपके एसएमएस जयपुर ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट वाला एसएमएस जयपुर क्यों लेगा जब उसके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। क्योंकि एम्स जोधपुर और एसएमएस जयपुर में एम्स जोधपुर ऑल इंडिया कोटा की प्रायोरिटी में होगा, एसएमएस जयपुर स्टेट कोटा की प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे होगा। एम्स पटना और पीएमसी पटना में भी दोस्तों एम्स पटना आप ले सकते हैं, पीएमसी पटना स्टेट कैंडिडेट्स के लिए प्रायोरिटी पे होगा। एम्स रायपुर और स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एम्स रायपुर आपकी प्रायोरिटी ऑल इंडिया कोटा में होगा। एम्स ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश
प्रियोरिटी में होगा। एम्स नागपुर है, एम्स नागपुर प्रियोरिटी पे होगा ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन सेठ जीएसएमसी जो कि टॉप कॉलेज है वो प्रियोरिटी में होगा स्टेट कोटा में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, भटिंडा, कल्याणी, तेलंगाना, देवगढ़ और मालंगीर, तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स की, इनकी फीलिंग काफ़ी लो जा सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही नए इंस्टीट्यूट हैं ये, 1 या 2 या 3 साल हैं। इसमें से कई सारे ऐसे कैंपस हैं लाइक देवगढ़, कल्याणी, जिनका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये सारे कॉलेजेस आपके प्रेफरेंस में बहुत कम नीचे जा सकते हैं। बेसिकली इन कॉलेजेस की डिमांड काफ़ी लो जा सकती है। तो बेसिकली एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली अगर आप ये देखें तो यूपी का कॉलेज है, इसके ऊपर केजीएमसी और बहुत सारे कॉलेजेस जो टॉप स्टेट के कॉलेजेस हैं वो आएंगे। एम्स भटिंडा हो गया, इसके ऊपर जीएमसी अमृतसर, जीएमसी पटियाला आएगा। एम्स कल्याणी हो गया, इससे ऊपर एमसी कोलकाता और बहुत सारे वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस आएंगे। एम्स देवगढ़ में भी इसी तरह से कुछ होगा और मंगलागिरी में भी सेम इसी तरह से, क्योंकि ये सारे कैंपस अभी भी कुछ केवल यूजी कोर्सेज कराते हैं, वो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है अभी, तो बहुत ही लो प्रायोरिटी में जा सकते हैं। जो मोस्ट डिमांडिंग होंगे वो टॉप 8 एम्स होंगे जो कि पीजी कोर्सेज भी कराते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि पीजी कोर्सेज को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।